नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद और नगर पंचायतों जैसे स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव को लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। वही आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने इशारों में यह संकेत दे दिया कि पहले जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव कराए जाएंगे, इसके उपरांत मनपा, नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। अमरावती संभाग में स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर पूर्व तैयारियों का जायजा लेने हेतु अमरावती पहुंचे राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने संभागीय आयुक्तालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में सबसे पहले संभाग के जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर समीक्षा की और यह बैठक करीब 5.5 घंटे तक चलती रही। इस बैठक में निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा जैसे चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने महज 45 दिनों में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। ऐसे में जिला परिषद के चुनाव हेतु 1 माह का समय भी तैयारियों को पूरा करने के लिए काफी रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग त्योहारों एवं छुट्टियों को नहीं देखता, जिससे यह साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग संभवतः आगामी माह के दौरान ही जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव की तमाम तैयारियां पूर्ण करते हुए सितंबर माह में जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव करवा सकता है, जिसके बाद महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। इसके साथ ही अमरावती संभाग में आगामी समय में होने जा रहे स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने हेतु आज सुबह अमरावती पहुंचे राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने संभागीय राजस्व आयुक्तालय में संभागीय स्तर की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेते हुए यह भी कहा कि स्वायत्त निकायों के चुनाव हेतु सभी संबंधित महकमों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय के साथ मिलजुल कर काम किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात को लेकर पूरे प्रयास किए जाने चाहिए कि स्वायत्त निकायों के चुनाव निर्भय, निष्पक्ष व मुक्त वातावरण में हो सके। प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश बच्चू द्वारा राज्य शासन से किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करने की मांग पर आज समूचे प्रदेश में सैकड़ों स्थानों पर प्रहरियों और किसानों ने चक्का जाम आंदोलन कर घंटों महामार्ग और राज्य मार्ग बाधित कर दिया। सरकारी विरोधी जमकर नारे लगाए गए। न केवल विदर्भ बल्कि नासिक, मुंबई और मराठवाड़ा में भी जोरदार आंदोलन कर प्रहरियों ने सरकार की चूल्हे हिलाने का प्रयास किया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे मार्ग रोका गया तो नासिक के चंदवड़, बैतूल, आकोट, वसई के चिंचोटी में भी प्रहरियों ने जमकर आंदोलन प्रदर्शन कर सरकार एवं कृषि मंत्री के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाए। अमरावती जिले में चंदूर बाजार, नामगांव पे परतवाड़ा सभी जगह स्वयं पूर्व विधायक बच्चू कडू ने आंदोलन का नेतृत्व कर सरकार पर आरोप लगाया कि उद्योगपतियों के वास्ते सरकार 80,000 करोड़ का शक्तिपीठ हाईवे तैयार कर रही है, जबकि आत्महत्या कर रहे किसानों की खातिर सरकार के पास पैसे नहीं है। उधर सरकार ने स्पष्ट किया कि बच्चू कडू की मांग पर विचार करने और किसानों को कर्ज माफी देने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इस समिति में पूर्व मंत्री बच्चू कडू भी शामिल है। व्यापक विमर्श के बाद निर्णय किया जाएगा। इस बीच प्रदेश के अनेक जिलों, गाँवों और तहसीलों में प्रहरियों ने चक्का जाम अर्थात रास्ता रोको आंदोलन कर सड़क यातायात ठप कर दिया था। नासिक के चांदवड़ से लेकर गोंदिया के गांवों तक आंदोलन की आंच देखी गई। आज सुबह 8 बजे से प्रहार के आंदोलन का असर समस्त चांदूर बाजार तहसील में देखने मिला। शहर को जोड़ने वाले प्रत्येक छोटे मार्ग पर टायर जलाकर प्रहरियों ने रास्ता रोको किया। कांच के पत्ते भी भेड़ दिए गए। भक्तिधाम से गुजरने वाले अमरावती मार्ग, वलगांव मार्ग, मुर्शी मार्ग, परतवाड़ा रोड, ब्राह्मणवाड़ा टी पॉइंट को प्रहरियों ने ठप कर दिया था। 11:30 बजे तक आंदोलन जारी रहा। लालपरी और निजी वाहनों के पहिए थम जाने से विद्यार्थियों को शाला महाविद्यालयों में जाने में परेशानी झेलनी पड़ी। बच्चू कडू के आंदोलन अंतर्गत आसेगांव पूर्णा में रास्ता रोको में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। पुलिस ने लोक विकास संगठन के गोपाल भालेराव को गिरफ्तार किया क्योंकि वे सड़क से हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। संगठन के पदाधिकारियों सहित अन्य किसान आंदोलन में सहभागी हुए। वेदपालों ने विधायक रहे बच्चू कडू के किसान कर्ज माफी आंदोलन का समर्थन करते हुए चिरौड़ी में सुबह से ही भेड़ों के साथ सड़क पर रास्ता रोको आंदोलन किया। पुलिस बंदोबस्त के बावजूद घंटा भर यातायात अवरुद्ध रहा। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई थी। नागपुर के ऑटोमेटिक चौक पर प्रहरियों ने चारों ओर से रास्ता जाम कर जनता और प्रशासन का ध्यान किसानों की कर्ज माफी की मांग की ओर खिंचाई। यहाँ प्रहरियों ने रमी खेलकर कृषि मंत्री का मखौल उड़ाया।
विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान अंतर्गत स्वाभिमान हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष गणेश मारोटकर के नेतृत्व में आज महापालिका पर जोरदार प्रदर्शन किया। अतिक्रमण कार्यवाही तुरंत रोकने की मांग महापालिका प्रशासन से की गई। आयुक्त सौम्या शर्मा चांडल को 2 पेज का विस्तृत निवेदन दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि हॉकर्स की पर्यायी व्यवस्था होने तक अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। उसी प्रकार कार्यवाही में जब्त माल की नीलामी न करते हुए कम से कम जुर्माना लेकर लौटाए जाने की मांग भी स्वाभिमान हॉकर्स यूनियन ने इस समय की। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष पद पर डॉक्टर नितिन धांडे की नियुक्त होने के बाद वही दूसरी ओर अब भाजपा की महिला शहराध्यक्ष एवं भाजपा युवा मोर्चा शहराध्यक्ष पद पर नियुक्तियों की हलचल भी जमकर चल रही है, जिसके बारे में सामने आई जानकारी के मुताबिक शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा विभिन्न पदों के लिए अपने सुझाव सहित नामों की सूची भाजपा के प्रदेश कार्यालय को भेज दी गई है, जिसके तहत भाजपा की शहराध्यक्ष महिला अध्यक्ष पद के लिए पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे और सुधा तिवारी के नाम प्रदेश कार्यालय को भेजे जाने की जानकारी है। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहराध्यक्ष पद के लिए ऋषिकेश देशमुख व निकुंज राजा के नाम और भाजपा के प्रदेश कार्यालय को भेजे गए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा युवा शहराध्यक्ष पद पर दोनों में से किस युवा नेता को काम करने का अवसर मिलता। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमूमन भाजपा के शहर कार्यकारिणी में 4 महासचिव नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें महिला एवं SC/ST संवर्ग के एक नियुक्ति करने की और विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके तहत पिछली बार SC/ST संवर्ग से वास्ता रखने वाली अनीता राज की नियुक्ति की गई थी। वही इस बार भाजपा के शहर कार्यकारिणी में 5 महासचिवों की नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत SC/ST संवर्ग से वास्ता रखने वाली महिला के तौर पर राधा कुरिल के साथ ही सुरेंद्र बुरंगे, ललित समुद्कर, विनोद उये व आशीष गावंडे के नाम प्रदेश कार्यालय को भेजे जाने की जानकारी है। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि भाजपा की शहर कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने हेतु भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा अपने बेहद खासम खास व विश्वास पात्र रहने वाले डॉक्टर निक्कू खालसा का नाम लगभग तय कर दिया गया है और उनके नाम का प्रस्ताव शहर भाजपा की ओर से भाजपा के प्रदेश कार्यालय को भेज दिया गया है, जिसके चलते शहर भाजपा के कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर निक्कू खालसा की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। अमरावती फसल मंडी में हुए भारी भ्रष्टाचार को लेकर विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के द्वारा विधान परिषद में मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य के सहकारिता व पणन मंत्री अतुल सावे ने विगत 15 जुलाई को मंडी सचिव दीपक विजयकर से तत्काल चार्ज हटा लेने की घोषणा की थी, जिसके उपरांत विगत शुक्रवार 18 जुलाई को सहायक निबंधक सरकारी संस्था स्वाति बुर्दे ने फसल मंडी पहुंचकर सचिव पद पर अतिरिक्त पदभार स्वीकार किया था। हालांकि इसके बावजूद दीपक विजयकर अपने पद पर बने रहने हेतु कुछ हद तक खड़े हुए थे, परंतु आज दीपक विजयकर ने सहायक निबंधक स्वाति बुर्दे को आधिकारिक तौर पर मंडी सचिव पद का प्रभार व जिम्मा सौंप दिया। हालांकि इसके बावजूद अपदस्थ होने के बाद भी दीपक विजयकर मंडी प्रशासन की सेवा में बने रहेंगे। वही सहायक सचिव के तौर पर भुजंग डोईबोडे द्वारा नवनियुक्त सचिव स्वाति गुर्दे के साथ काम किया जाएगा। विशेष उल्लेखनीय यह भी है कि अमरावती फसल मंडी के इतिहास में पहली बार सचिव पद पर किसी महिला की नियुक्ति की गई। जिला मध्यवर्ती बैंक में सत्ताधारी और विरोधियों में शुरू संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। जुर्माने की नोटिस देने के मामले में आदेश के कोर्ट ने इस मामले को क्लोज किया है। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है। इसके अलावा बैंक के संचालक आनंद काले की अपात्रता के मामले में आगामी 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इसलिए अब नोटिस मामले की ओर सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर लगी है। रेलवे स्टेशन चौक पर विभिन्न मार्गों को जोड़ने वाले उड़ान पुल के खतरनाक गिर जाने के कारण सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस स्थान पर नया उड़ान पुल बनाने की पहल की है। आज डॉक्टर बोंडे ने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से 250 करोड़ रुपए की मांग की है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस पुल के बारे में ध्यानाकर्षण करवाया तथा इस स्थान पर यातायात अवस्था को सुचारू करने के लिए नए उड़ान पुल के निर्माण की आवश्यकता की ओर रेल मंत्री का ध्यान केंद्रित करवाया। वैष्णव ने डॉक्टर बोंडे के ज्ञापन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए रेल विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एवं कर्मयोगी संत गाडगे महाराज द्वारा समाज जागृति, स्वच्छता, ग्राम विकास व आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए कार्य आज भी प्रेरणादायक है। साथ ही कौंडन्यपुर स्थित रुक्मिणी देवी मंदिर संस्थान पर अनेक भाविकों की
श्रद्धा है। ऐसे में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के गुरुकुंज मोजरी कर्मयोगी संत गाडगे महाराज के बलगांव एवं माता रुक्मिणी के कौंडन्यपुर स्थित तीर्थ क्षेत्रों के विकास हेतु प्रलंबित पड़े कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि का बजट पत्र 8 दिन के भीतर पेश किया जाए, ताकि इन कामों के लिए आवश्यक निधि का प्रावधान करते हुए विकास प्रारूप के कामों पर गतिमान किया जा सके। इस आशय का स्पष्ट निर्देश राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा आज संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया। विशेष उल्लेखनीय है कि मोजरी कौंडन्यपुर एवं बलगांव के प्रलंबित विकास कामों को लेकर दौसा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े ने राज्य विधानमंडल के पावर सत्र दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उपस्थित किया था। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई का आज दोपहर विशेष विमान से अमरावती विमानतल पर आगमन हुआ। सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक रवि राणा, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधीश आशीष शेरेकर, एसआईजी रामनाथ पोपले, सीपी अरविंद सावरिया, एस2 विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई का जोरदार स्वागत किया। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई कल दरियापुर में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय एवं दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर के नए भवन का श्रीगणेश करेंगे। कल शुक्रवार 25 जुलाई को शाम 6 बजे होने जा रहे समारोह की अध्यक्षता उच्च न्यायालय बम्बई के न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल करेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्य न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल किलोर एवं अमरावती जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यारगड्डा प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। न्याय मंदिर दरियापुर में होने वाले समारोह में सभी निमंत्रितों से यथा समय उपस्थित रहने का अनुरोध अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दरियापुर सत्यवान डोके और दरियापुर वकील संघ अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र आठवले ने किया है। आज अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद सीजेआई भूषण गवई ने स्थानीय गोपाल नगर टी पॉइंट के पास स्थित हरिश्चंद्र मंगलम में अपने परम मित्र रूपचंद खंडेलवाल द्वारा आयोजित खंडेलवाल एवं गवई परिवार के पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर खंडेलवाल एवं गवई परिवार के सदस्यों सहित दोनों परिवारों के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूड़ के मार्गदर्शन एवं पार्टी के संपर्क प्रमुख व विधायक संजय यामुलकर की प्रमुख उपस्थिति में एक नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती शहर में पार्टी व संगठन को अधिक मजबूत करने के साथ ही स्थानीय स्तर की समस्याओं, कार्य पद्धति, नियोजन व जवाबदारियों के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करते हुए पार्टी नेतृत्व की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। चंडीगढ़ में कल से 25 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान आयोजित 72वीं वरिष्ठ बुद्ध पुरुष व महिला राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा के लिए 2 खिलाड़ियों का विदर्भ कबड्डी टीम में चयन किया गया। यह जिले में कबड्डी क्षेत्र के लिए अभिमान की बात है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया से संलग्न कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ टीम नागपुर की ओर से स्पर्धा के लिए अनमोल गजबे व संजना गायगवी का चयन किया गया है। ये दोनों स्थानीय सप्तरंग क्रीड़ा मंडल के खिलाड़ी है। यह स्पर्धा 4 से 6 जुलाई के दौरान महानगर कबड्डी एसोसिएशन अमरावती के तत्वाधान में संभागीय क्रीड़ा संकुल में संपन्न हुई। शनि मंदिरों में आज सावन अमावस्याओं पर शनि महोत्सव मनाया गया। उसके लिए सकरसाद और पुष्पक कॉलोनी तथा लक्ष्मीनगर स्थित शनि महाराज मंदिरों में आज विशेष सजावट की गई। बड़े सवेरे 6 बजे अभिषेक पूजन शुरू हो गए थे। शनि महाराज का अभिषेक तेल से किए जाने की प्रथा है। अंततः काले उड़द तेल और नारियल बड़े प्रमाण में श्रद्धा पूर्वक सभी शनि मंदिरों में शनि महाराज को भाविकों ने अर्पित की है। कई अपने अपने पुरोहितों द्वारा सुझाई गई वस्तुएं भी श्रद्धालुओं ने अर्पित की। नांदोरपेट स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र के आसपास अपने लिए प्लॉट देखने के लिए अपने एक सहयोगी कर्मचारियों के साथ दोपहिया पर सवार होकर गई मयूरी दिगंबर तोटे नामक महिला नर्स विगत 19 जुलाई को नांदोरपेट से वापस लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हुई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 23 जुलाई की रात 9:15 बजे उक्त महिला की इलाज दौरान मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में बुरी तरह घायल उसका सहयोगी कर्मी दिनेश गोपाल चंडाले का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। विगत 6 जुलाई की रात नागपुर गेट पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में इमरान खान उर्फ इम्मू तथा अब्दुल फहीम उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करते हुए इमरान उर्फ इम्मू के पास से पुलिस को 75 ग्राम एमडी ड्रग भी बरामद हुई थी। ड्रग की एक खेप इमरान उर्फ इम्मू ने अब्दुल फहीम से हासिल की थी। वही अब इस मामले में नागपुर गेट पुलिस ने अब्दुल फहीम के भाई अब्दुल नदीम अब्दुल रफीक को गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश किए जाने पर उसे 5 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखकर पूछताछ किए जाने के आदेश जारी हुए। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पेशे से एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के सिम कार्ड व टॉक टाइम के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करने वाले अब्दुल नदीम ने अपने बड़े भाई अब्दुल फहीम को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक बेनामी सिम उपलब्ध करवाया था, जिसे अलग अलग मोबाइल हैंडसेट में प्रयुक्त करते हुए अब्दुल फहीम द्वारा एमडी ड्रग की खेप को मंगाने और उसे अपने फंडरों के जरिए ग्राहकों तक
भेजने का काम किया जाता था। ये बात अब्दुल नदीम को भी पता थी। वही अब्दुल फहीम अपने व्यक्तिगत कामों के लिए खुद अपने नाम पर रहने वाले सिम कार्ड का ही प्रयोग करता था, ताकि वह ड्रग तस्करों के मामले में पुलिस की पकड़ में आने से बचा रहे। नांदगांव पुलिस ने शहर के दत्तवाड़ी इलाके में एक घर पर छापा मारकर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में 5 तलवारें, 3 चाइनीज चाकू, 1 पिस्तौल और 6 अन्य धारदार चाकू समेत कुल 10 से अधिक घातक हथियार जब्त किए हैं। यह कार्रवाई आरोपी दीपेश के घर पर छापा मारकर की गई। बाकी चमड़ी के तस्करों को लेकर वन्य प्राणी अधिनियम अंतर्गत 4 वर्ष पुराने मामले में फरार रहने वाले पकड़ वारंट के 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में फैजलपुरा पुलिस ने सफलता हासिल की। यह तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों में अपनी पहचान छुपाते हुए नाम बदल कर रह रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनिल भीमराव सरियाम, सुनील बतीराम श्रीरामे, विजय सागराव बेले है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिस्मिल्ला नगर में रहने वाले अरबाज खान शाहिद खान नामक युवक ने अपने घर के पास रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग युवती को बेला फुसलाकर भगा लिया है, जिसकी शिकायत नाबालिग के पिता द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने अरबाज खान शाहिद खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अमालपुरा परिसर में रहने वाली 16.5 वर्षीय नाबालिग युवती ने ट्यूशन नहीं जाने पर माता पिता द्वारा डांटे जाने से नाराज होकर अपना घर छोड़ दिया और वह एक दिन बीत जाने के बावजूद अपने घर पर वापस नहीं लौटी, जिसके चलते उसकी गुमशुदगी को लेकर राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके बाद राजापेट पुलिस ने लापता नाबालिग की तलाश करनी शुरू की। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली 16.5 वर्षीय नाबालिग युवती को उसकी मां ने विगत 22 जुलाई को ट्यूशन नहीं जाने को लेकर हड़काया था, जिसके बाद उक्त नाबालिग की मां अपने काम पर चली गई, जिसे रात 8 बजे के आसपास उसके बेटे ने फोन कर बताया कि उसकी दीदी अपने कपड़ों को बैग में भरकर बिना बताए कहीं चली गई और अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गई है। जिसके बाद उक्त नाबालिग की मां ने पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने के साथ संदेह जताया कि संभवतः किसी ने उसकी नाबालिग बेटी का फायदा उठाते हुए उसे बैला फुसला कर भगा लिया गया। तो शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जसापुर गांव में रहने वाले 14 वर्षीय नाबालिग किशोर स्कूल जाने हेतु घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। ऐसे में उसके पिता ने भातकुली पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बताया कि उसका बेटा दिमाग से थोड़ा हल्का है और इससे पहले भी 2 बार किसी को न बताते हुए वो घर से कहीं चला गया था और फिर कुछ देर बाद वापस लौट आया था, लेकिन इस बार 23 जुलाई को घर से बिना बताए चले जाने के बावजूद वह नाबालिग अपने घर नहीं लौटा, जिसके चलते उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी को लेकर भातकुली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अकोला प्लाट का ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए मामले में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारने के बाद हिवरपेट पटवारी कार्यालय के पटवारी विनोद बाबूराव आडे के अलावा उन्हीं के कार्यालय के ऑपरेटर प्रमोद बुलावराव इंगले को भी हिरासत में लिया गया। इसके पास से रिश्वत की राशि जब्त की गई। अकोला एसीबी की इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। एक सप्ताह में एसीबी की यह दूसरी कार्रवाई है। बीते बुधवार को दहीहांडा के एएसआई भागवत कामले को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ धरा गया था।